हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आई2 स्ट्रीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान के हम टोटल आपका पूर्णांक 80 नंबर का देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बनी रहें, आपको बहुत ही इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर दोनों देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका निर्देश दिए गए हैं जी, आप इनको एक बार रीड कर लें। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, भारत एक संविधान है। भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। तो इसका आंसर आपका ये रहा। आप ये क्वेश्चंस में आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार जरूर कर लें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित अधिकार हैं जो मौलिक अधिकारों का सबसे उचित वर्णन करता है, हमारे संविधान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, संविधान में समय समय पर संशोधन करना क्यों आवश्यक होता है? तो परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था तो उसमें अब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं समय के साथ, तो इसलिए हमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग करता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सातवां, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इन्हें, तो आप इन्हें एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें, 2-3 बार देखें इसको, तो आपको याद हो जाएगा। चुनाव क्षेत्र की अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता हो। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? तो ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर होता है, संसदीय कार्यपालिका कहलाता है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वैसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। इसके बाद आता है आपका, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया जाता है? राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, ये है। इसके बाद आ जाएगा आपका रिक्त स्थान आ जाएंगे। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थान। अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता मतलब होता है छुआछूत का अर्थ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिकार के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, पर बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ये दोनों क्वेश्चंस में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, तो इन्हें याद रखना। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अंतिम रूप में 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था, मतलब लागू किया गया था। कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया था। कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया था, जनपद का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है राज्यसभा की। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1947 के जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आता है, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान एकीकृत प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। भारतीय संविधान एकीकृत प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। भारतीय संविधान सभा की
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जाता है विकल्प में या एक शब्द में उत्तर में पूछा जाता है आपसे। ये 12 हमारे रिक्त स्थान थे। इसके बाद आती हैं हमारी सही जोड़ियां। इसके बाद हम अगले देखेंगे सही जोड़ियां बनाइए। तो पहला है आपका संविधान संशोधन विधि, तो अनुच्छेद किसके अनुसार किया जाता है संशोधन, तो 368 हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपका सेकंड आता है राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपसे पहले रिपीट हो चुका है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो इसका आपका हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अर्थ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका श्रीलंका, इसका हो जाएगा भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना। इसके बाद आपका अगला आता है, आपके अगला क्वेश्चन हो जाएगा सत्य लिखिए। हम इसमें देखेंगे सही गलत। भारत का संविधान लिखित तथा विस्तृत है, तो सत्य है। ये सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में लिखित दस्तावेज हैं, तो सत्य है। हमारा संविधान लिखित है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं, तो सत्य है। इसके बाद आता है आपका राजनीति को शक्ति के लिए सहयोग माना जाता है, असत्य है। इसके बाद आपका अगला आता है अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है, तो सत्य है ये। इसके बाद आपका अगला आता है छठवां, चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयोग की नियुक्ति अनिवार्य है, असत्य है। धन विधेयक का प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। सोवियत संघ में संविधान 5 बार बदला गया है, तो ये गलत है। न्यायपालिका देश के संविधान लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति उत्तरदायी है, सत्य है। सरकार की प्रधान एवं उनके सचिवों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, सत्य है। इसके बाद आता है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुविकल्प बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। आप पूरे इनको एक बार अच्छे से बार रिपीट करें ताकि आपको ये याद हो जाए। अगला पहला है आपका क्वेश्चन, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा मतदाता किसे कहते हैं, तो मतदाता कहने वाले को मतदाता कहते हैं, मतदान करने वाले को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के नाम बताना है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा की कार्यपालिका का संचालन कौन करता है, तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की भी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आपके आ जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आ जाएगा संविधान का क्या अर्थ होता है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, संविधान के प्रमुख कार्य, संविधान का काम क्या है, तो संविधान के कार्य बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के मौलिक कर्तव्यों को वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को समझाना है। इसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य बताइए। भारत का संविधान कब लागू किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य बताने हैं आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होता है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको 4 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताना है, यह आपको 2 अंक में भी पूछ लिया जाता है और 3 में भी पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट करना है किस प्रकार संशोधन किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है आपको बताना है। दल बदल से आप क्या समझते हैं, दल बदल क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। धन विधेयक क्या है, तो धन विधेयक क्या है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए होती है, हमें न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों चाहिए होती है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे है ये। न्याय पर जॉन रॉल्स के सिद्धांत की व्याख्या बतानी है आपको। मुक्त बाजार के लक्षण का वर्णन करना है। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार होते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं।
वयस्क मताधिकार के गुण बताने हैं आपको, किस प्रकार गुण होते हैं। राष्ट्रपति बनने हेतु 2 योग्यताएं बतानी है आपसे। ये 4 या 5 योग्यताएं 3 अंक में दे दिया जाता है, ये 2 या 3 में, 2 में दिया जाएगा तो 2 योग्यताएं और 5 में दिया जाएगा तो 5। राष्ट्रपति बनने हेतु 2 योग्यताओं को लिखिए। कार्यपालिका कितनी प्रकार की होती है, कार्यपालिका के कार्य बताने हैं, प्रधानमंत्री के कार्य बताने हैं आपको। सरकार के अंगों के नाम बताने हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं और नाम बताने हैं। भारतीयों के किन्हीं 2 मौलिक अधिकार बताने हैं, 2 नंबर में आएगा तो 2 मौलिक अधिकार, और अगर आपसे 3 में या 4 में पूछ ले जाता है तो और ज्यादा भी आपको लिखने होते हैं, 6 भी बोल देते हैं वो। साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत में अंतर बताने हैं आपको। नौकरशाही की कोई 4 विशेषताएं बतानी है आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है केंद्रीय मंत्री परिषद के कार्य बताने हैं आपको। निर्वाचन आयोग के कार्य, तो ये आपके थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने 35 आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इनको आपको अच्छे से करना है दोस्तों। इसमें हमने इस वीडियो में हमने देखा था कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के इंपोर्टेंट विकल्प, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो देखे हैं हमने, और इसके बाद हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हैं कुछ। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं, आपको जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उसके लिए। और अभी तक आपने अगर IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार भी और सब्जेक्ट की वीडियो इसी चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।